रूपक अलंकार। अर्थालंकार के भेद में रूपक अलंकार एक प्रमुख अलंकार है, जहां उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाए। क्या? जहां उपमेय जिसकी तुलना की जाए उपमेय है, और उपमान जिससे की जाए। तो जहां उपमेय में उपमान का रूप मान लिया जाए, वहां क्या होता है? रूपक अलंकार होता है। अगर दूसरी भाषा में कहे कि जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप करते हैं, तब रूपक अलंकार होता है। अब यहां निषेध रहित आरोप से क्या मतलब है, इस पर ध्यान दीजिए। निषेध रहित आरोप से मतलब है कि दोनों में अभिन्नता है, अभेद्य है, जो दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो यहां निषेध रहित आरोप का मतलब है। देखिए, लिख लीजिए इसको। जब उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप, अर्थात दोनों को समान मान लिया जाए, कोई भिन्नता ना हो। अब उदाहरण के रूप में देखें तो ज्यादातर इसमें पूछा गया है, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। अब यहां देखिए, यहां जो है विभावरी मतलब क्या हो गया? रात। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट, यहां पनघट और अंबर में देखिए भेद रहित आरोप है। अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। क्या है? तारा घट उषा नागरी। तो यहां देखिए, अंबर पनघट में भेद रहित आरोप। पनघट है किसका? अंबर का। तारा घट, तारे का घट है, ठीक, तारा घट, और उषा नागरी। तो यहां इन सब में निषेध रहित आरोप है, अर्थात वही मान लिया गया है, उपमेय को ही उपमान, उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं है, सेम मान लिया गया है। इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा। जैसे अगला उदाहरण देखें, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूं। तो यहां भी देखिए, चंद्रमा को ही खिलौना मान लिया गया है। तो देखिए, चंद्र खिलौना, तो चंद्रमा को ही खिलौना के रूप में मान लिया गया है, इसलिए यहां रूपक अलंकार होगा। चरण कमल बंदो हरिराई, यहां भी चरण और कमल में कोई अंतर नहीं है, चरण को ही कमल मान लिया गया है। तो यहां पर क्या होगा? रूपक अलंकार होगा। अर्थात ये भी एक तरीका है कि जहां तुलना करने वाले शब्द ही ना हो, उपमेय और उपमान में तुलना के शब्द ना हो, बल्कि वही मान लिया जाए, तो वहां पर रूपक अलंकार होगा। और देखते हैं, चरण सरोज पखारन लागा, इसमें चरण और सरोज दोनों में कोई अंतर नहीं है, चरण को ही कमल माना गया है, या भेद रहित आरोप है। तो यहां पर रूपक अलंकार। एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास, तो तुलसीदास को चातक मान लिया गया है, तो यहां पर भी रूपक अलंकार होगा। फिर देखिए, राम कृपा भव निशा सिरानी, तो यहां भव और निशा में भी रूपक अलंकार होगा। बंदो गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहां गुरुपद और पदुम, यहां पर क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। तो हम ध्यान से देखेंगे कि जहां उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, जहां तुलनात्मक शब्द
ना हो, वहां पर क्या हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। जैसे उपमा में क्या था, उपमा में था तुलना करने वाले शब्द थे ना, पीपर पात सरिस मन डोला, तो वहां सरिस जैसे शब्द हो गया था, तो तुलना करने वाले शब्द भी उपलब्ध थे। यहां पर ऐसे शब्द नहीं है, बल्कि वही मान लिया गया है, उपमेय को ही उपमान, या उपमान में उपमेय का, उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप है, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार होगा।